नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले 48 घंटे में जो गतिविधियां इस देश में चल रही है, जो मीडिया में चल रहा है, उसमें जिस तरीके से शिवसेना बेनकाब हुई है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, वो वाकई हैरान करने वाला है। वैचारिक दरिद्रता शिवसेना की इतनी हो गई है कि ये अपने आप को सूडो सेक्युलर सिद्ध करने में इन्होंने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए, जेएनयू में पिटाई हो रही है, मारपीट चल रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, और ये इंतजार तक नहीं कर सके कि भाई उसको मारने वाले कौन हैं, कल्प्रिट कौन है, मुंह पे किसने नकाब लगा करके हमला किया। ये आ गए 26/11 की याद आ रही है। अच्छा, 26/11 की तरह जेएनयू में हुआ है, किसी की जान गई है, किसी की मौत हुई है, और कोई कसाब आया था क्या? दो गुटों की लड़ाई है, लेफ्ट वर्सेस राइट चल रहा है, दोनों गुट नकाब पहन करके एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उद्धव ठाकरे को तो अब फर्जीवाड़ा करने का एक शौक पैदा हो गया है। इनको अब जो है बाकायदा एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की तरह इनको मुसलमानों को लुभाना है, ये इनका ध्येय हो गया है। और तो और शर्म की बात है कि फ्री कश्मीर का पोस्टर मुंबई में नजर आ रहा है, और ये सरकार चूड़ी पहन करके बैठी हुई है। सिर्फ चूड़ी ही नहीं पहन रखा है, संजय राउत सामने आते हैं और उसको डिफेंड करते हैं कि फ्री कश्मीर का पोस्टर का मायने क्या है। आज खबरों की खबर में इसी को समझते हैं कि उद्धव ठाकरे दरअसल करना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जेएनयू में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है, और जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं सामने, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दो गुटों की लड़ाई थी। पहले वामपंथियों ने हमला किया, बाद में कुछ लोग बाहर से या अंदर से, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन जो वामपंथियों ने हमला किया, ये तो वीडियो साफ साफ नजर आ रहा है। उसकी जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, वो साफ साफ एक मॉब को लीड करते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से वहां सिक्योरिटी गार्ड, इवन फीमेल गार्ड्स को वहां पे मारा गया, ये पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से जो लोग, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, अपने आप को जेएनयू में रजिस्टर कराना चाहते हैं, किस तरह से उनको वामपंथियों ने पीटा, दौड़ा दौड़ा करके मारा, ये तो सब नजर आ रहा है। लेकिन आंखों पे तो सत्ता की पट्टी पड़ गई है उद्धव ठाकरे की। फटाक से बयान जारी कर दिया कि 26/11 की याद आ रही है। तो ये भी बता देते कि जो लोग, ये जो वामपंथी है, वो अजमल कसाब का रूप था, या फिर सिर्फ रात की घटना जिसको लेकर के आप छाती पीट रहे हो, अचानक से आपको प्रेम जग गया है आपका वामपंथियों के लिए, तो वो बता दो। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कि गठबंधन ना टूटे, इसके लिए ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज का ये जो विभत्स रूप है, जो नीचता है जिसको कह सकते हैं आप, कि शिवसेना इतनी नीचे गिर गई है कि जेएनयू के बवाल को लेकर के इन्होंने, अरे कम से कम चुप हो गए होते। कोई जरूरी है हर चीज में बोलना? शांति से आप सरकार चलाओ। क्या जरूरत थी आपको बोलने की, बिना जाने बिना समझे? शिवसेना तो जेएनयू में है नहीं, शिवसेना का कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेएनयू में है नहीं, तो आप वामपंथियों के साथ खड़े हो गए। वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स, उनके खिलाफ आपने बयान दे दिया। 26/11 याद आ रहा है, कसाब घुस गया जेएनयू के अंदर में, नकाबपोश लोग। अरे नकाब पोस्ट तो सबसे पहले ये वामपंथी थे जो सीसीटीवी कैमरा बंद करवा करके जेएनयू के अंदर, कैंपस के अंदर में कोहराम मचा रहे थे। उसके खिलाफ आप एक बात भी नहीं बोलेंगे। तो ये भी आप अनाउंस कर दो कि आप अब नक्सलवादियों के साथ हैं, अर्बन नक्सल्स के साथ हैं, शिवसेना वामपंथी पार्टी हो गई है। यह आप ऐलान कर दो, फिर यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक दिन में आप कहते हो सावरकर को लोग गालियां दे रहे हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। एक से एक चीजें हो रही है। और तो ताज्जुब की बात क्या है, जेएनयू में हंगामा हुआ, जेएनयू में दो गुट के बीच लड़ाई हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।
वहां लेफ्ट वर्सेस राइट स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स ये नहीं होते जी? वहां पे मारपीट, वहां पे बम्बई में इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के पास प्रदर्शन शुरू किया, परमिशन लिया गया? नहीं लिया गया। क्या वो डिजिग्नेटेड प्लेस है प्रोटेस्ट करने का? नहीं है। आपने क्यों नहीं उठाया उसे? तो उसको आपने चलने दिया और मूर्खाधिराज लोग वहां पहुंच गए फ्री कश्मीर का बैनर लेकर के। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये अपने आप को देशभक्त बताने वाले संजय राउत ये बता रहे हैं कि देखिए ये जो फ्री कश्मीर का जो पोस्टर है, वो पोस्टर दरअसल इस चीज के लिए था कि वो इंटरनेट जो है वो बहाल हो। अरे इंटरनेट बहाल होने का आजादी से क्या लेना देना है? पोस्टर ही सिर्फ नहीं हो रहा था, उस वीडियोस जो इस वीडियो आपको देख रहे हैं टीवी चैनल पे, जो विजुअल जो चल रहे हैं फ्री कश्मीर का, वो लड़की जो लेकर के घूम रही है, उस वीडियो के पीछे से जो आवाज आ रही है उसको ध्यान से सुनिए। बैकग्राउंड में आवाज चल रहा है, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। और आपने कह दिया ये बच्चे जो है वो इंटरनेट की आजादी मांग रहे हैं कश्मीर के अंदर में। मूर्ख समझ रखा है क्या पूरे देश को? और संजय राउत की ये दुस्साहस है ये कि आप पूरे देश की पूरी जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं, और शिव सैनिकों को तो आपने महामूर्ख बना ही दिया है। वो बात अलग है कि शिवसेना के लोग जो है, जो समर्थक है, उनको समझ ही भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है उद्धव ठाकरे के दिमाग को। ये कब तक अपने बेटे और अपने सत्ता के लिए जो है इस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? खैर ये तो अलग मसला है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। ये जो यू टर्न लिया गया कि इंटरनेट के लिए हो रहा है, ये दरअसल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो महाराष्ट्र को जो चला रहे हैं सरकार, वो उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है। वो क्यों दिया है? ये इंटरनेट की बात कहां से आ गई? ये शिवसेना ने शुरू किया, फिर उस लड़की का भी एक वीडियो आ गया, वो कह रही है कि हमने तो इंटरनेट। अच्छा, जब कल शाम में जब टेलीविजन वाले इंटरव्यू कर रहे थे तो इंटरनेट तो था नहीं उसमें। जो पुराने विजुअल जब वो प्लेकार्ड लेकर के घूम रही थी, तब बहुत सारे टीवी चैनलों ने उससे इंटरव्यू लिया, तो वहां पे तो इंटरनेट की कोई बात नहीं हुई, किसी ने इंटरनेट के। और आप इतनी ही बड़ी मूर्ख हैं कि आजाद कश्मीर, फ्री कश्मीर का पोस्टर लगा करके बैठे हुए हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि इसके मायने क्या है। और संजय राउत, ये शिवसेना के लीडर, ये सामना के एडिटर, मूर्खता की आपने तो पूरी सीमाएं आपने लांघ दी हैं। कम से कम एडिटर हैं आप, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा सा आप पाकिस्तान के अखबारों के ऊपर जाइए, वहां पे क्या छप रहा है। वहां पे यह छप रहा है कि वहां पे मुंबई में फ्री कश्मीर के नारे बुलंद हुए, और जो लोग, जितने लोग थे वो फ्री कश्मीर की मांग के लिए कर रहे थे, वहां तो वो प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंटरनेट का जमाना है, कहां से कहां खबर क्या जा रही है, और आप उस लड़के के खिलाफ एक केस आप रजिस्टर नहीं कर सकते। और जब बीजेपी ने रात में हंगामा शुरू किया, ये कैसे आ गया, तब इनको समझ में आया कि ये तो मिस्टेक हो गया, ये तो मामला जो वो गड़बड़ा जाएगा। तब इन्होंने इंटरनेट की नई थ्योरी निकाल दी। बीजेपी के एक लीडर ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराया है, वहां के होम मिनिस्टर से सवाल किया है कि ये जो परमिशन, ये लोग जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उसका परमिशन था? होम मिनिस्टर ने कहा कि कोई परमिशन नहीं मांगा गया। अरे भाई, परमिशन नहीं मांगा गया, मुख्यमंत्री कह रहा है कि 26/11 की याद आ रही है, और जो 26/11 में जहां पे हमला हुआ था उसके ठीक बाहर आप प्रोटेस्ट करवा रहे हो बिना परमिशन के। आज सवेरे फिर जो है ये सारे लोगों को उठा करके आजाद मैदान पहुंचाया गया, और 4-5 वहां पे वो पहुंच गए बेरोजगार फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जिनको कोई काम धाम नहीं है। वो बता रहे हैं कि इनफ। अनुराग कश्यप एक प्लेकार्ड लेकर के घूम रहा है, इनफ। किस बात का इनफ भाई? स्टूडेंट्स के बीच, ग्रुप्स के बीच झगड़े नहीं होते हैं क्या? जब आप हंसराज कॉलेज में थे तो आपकी वजह से कमला नगर में मारपीट नहीं होते थे क्या? हॉकी स्टिक्स नहीं चलते थे क्या? आपने तमाशा बना रखा है। एक छोटी सी घटना को लेकर के आप पूरे देश में आग फैलाना चाहते हैं। और अगर मान भी लीजिए ये लड़की बहुत ही इनोसेंट है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि आप देखिए किस तरीके से ये वामपंथी, ये सेपरेटिस्ट, ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश को तोड़वाना चाहते हैं, फिर से बंटवारा करने की ओर लेकर के जा रहे हैं, इन लोगों ने इन भोले भाले छात्रों, युवकों, लड़कियों को जो है किस तरह से इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। ये बात उद्धव ठाकरे को भी समझ में आनी चाहिए। ये आज़ादी की बात कर रहे हैं बिना जाने बूझे। मजेदार बात क्या है, ये लड़की अगर कह रही है कि मैं तो बस गई थी, ये ह्यूमनिज्म, अरे ये ह्यूमनिज्म का चोला कब तक ओढ़ते रहोगे? मूर्खता है तो बता दो कि मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं है कि फ्री कश्मीर का मतलब क्या है। ना कश्मीर हमको मालूम है कि हिंदुस्तान के किस मैप में किस जगह पे कश्मीर है, ये कह दो। या फ्रीडम का मतलब पता नहीं है। ये जो फ्री आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, ये तो ये नारा सिर्फ और सिर्फ जो कह सकते हैं उसका एक कॉनोटेशन होता है। हवा में कोई चीज नहीं हो जाता है। इनकलाब जिंदाबाद अगर कोई कहता है तो उसका कोई मायने मतलब है। अब कोई मूर्ख ही होगा जिसको इसका मतलब पता नहीं है और नारे लगा रहा हो। तो जो लोग आजादी आजादी का नारा लगा रहे हैं उनको यह पता होना चाहिए, ये स्पेसिफिक है कि हिंदुस्तान में कश्मीर के अंदर में जो सेपरेटिस्ट हैं ये उनका नारा है। जब जेएनयू में बवाल हुआ, हम छीन के लेंगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी, जब केस हुआ, जब कोर्ट में यह मसला पहुंचा, तब इन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया, नहीं बेरोजगारी से आजादी चाहिए। तो आजादी का मतलब यह नहीं होता है। आजादी का मतलब बहुत ही संविधान को बचाने चले हैं। ये संविधान एक बार पढ़ लिया होता तो ये मूर्खता नहीं करते ये लोग। फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, तो वो फ्रीडम किस चीज का है वो संविधान के अंदर में पता चलेगा। लेकिन संजय रावत इसे बता रहे हैं कि वो इंटरनेट की आजादी चाहिए। अजीब कहानी है। वैसे उद्धव ठाकरे और संजय रावत और तमाम शिव सैनिकों को एक खबर पता होनी चाहिए कि कश्मीर को आजादी मिल गई है। जिस दिन आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसी दिन आजादी मिल गई थी। और ये जो तमाशा जो चल रहा है, ये वामपंथियों और जिहादियों का डिमांड लेकर के वो सारे लोग तमाशा देश के अंदर में कर रहे हैं। और ये फर्क अगर शिवसेना के लोग नहीं कर सकते हैं तो उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये सारे लोग, ये जो बवाल जो मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है? ये सारा, चाहे वो जेएनयू हो, जामिया हो, अलीगढ़ हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, आप देखिए प्रधानमंत्री ने गलत नहीं कहा था कि इस भीड़ का एक चरित्र है। और ये चरित्र इसका ये है कि ये पूरा का पूरा एक नेक्सस इस देश के अंदर में बनता चला जा रहा है। एक खतरनाक नेक्सस जो देश को बंटवारे की ओर लेकर के जा रहा है। 1942 में इसी तरह का नेक्सस देखा गया था जब मुस्लिम लीग के साथ ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठजोड़ हुआ था और पूरे देश भर में इन लोगों ने तमाशा किया था कि देश को अलग करो, पाकिस्तान अलग बनाओ। और बाकायदा इन लोगों का रेजोल्यूशन है। इस पर मैं कभी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब इसकी पूरी डिटेलिंग में दूंगा। लेकिन अभी जो हो रहा है आप देखिए, ये अर्बन नक्सल्स, कितने सारे खुफिया रिपोर्ट्स हैं, बीजेपी सरकार के नहीं, यूपीए के दौरान चिदम्बरम जिस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई है तो ये नक्सलिज्म का है। आज नक्सलियों के साथ खड़े होकर के उद्धव ठाकरे बयान दे रहे हैं। और उन्होंने क्यों कहा था कि सबसे बड़ा खतरा है नक्सली? क्योंकि इसके तार, ये पैसे और हथियार, ये सब चाइना और पाकिस्तान से मुहैया करवाते हैं। एक नेक्सस बन रहा है इस देश के अंदर में जिहादियों, इस्लामिक संगठन, ये जो कट्टरवादी जो इस्लाम है उनके साथ ये नक्सलियों का। इसलिए आप देखिए इस तरह से ये चॉकलेट लगा करके नारे लगाते हैं, जय भीम और मीम और भीम का जो ये जो गठबंधन जो है, ये हालांकि कोई सती ही है, ये सिर्फ नारे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा एजेंडा है वो इस देश को पूरी तरीके से उसको कहते हैं कि बाल्कनाइज करने का। और शिवसेना को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, उद्धव ठाकरे अगर इतने ही पैदल हो चुके हैं सत्ता की मोह में, तो भगवान इनका भला करे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।